चक्रवृद्धि ब्याज से शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हर कंपटीशन में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सबसे पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको हम 5 प्रकार से आपको सॉल्व करना बताते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन आए उसी के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप आपको बताते हैं कि जैसे कोई प्रिंसिपल समझते हैं ना, मूलधन है 10,000, रेट दर 10% और टाइम समय दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो इसके 5 प्रकार से ये सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे सरल, हम उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे जो कम समय में जल्दी रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए जो बेसिक फार्मूला होता है, जो हमने कक्षा 8 और 10 में सीखा, अमाउंट बराबर P प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टाइम। तो प्रिंसिपल हमारा है 10,000, रेट है 10%, 100, टाइम है 2। तो इसको सरल कर लेते हैं। 10,000, 100 और 100 प्लस 10, 110 बटे 100 गुणे 2 बार है, समय 2 बार दिया है, तो हम उसको 2 बार ले लेते हैं। अब इसको सब 2 0 2 0 4 0, तो ये हो गया तुम्हारा 121 और 2 0। ये हमारा अमाउंट मिश्र धर्म है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो मिश्र धन से मूलधन माइनस करेंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? अब इसी को हम दूसरे प्रकार से लगाते हैं। ये फर्स्ट टाइप और ये हम सेकंड टाइप। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर अलग अलग आ जाए, मतलब हर वर्ष में चेंज होके आ जाए, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे इसमें रेट फर्स्ट ईयर रेट जो है वो 10% है, सेकेंड ईयर रेट 20% है और थर्ड ईयर रेट 30% है। तो ये कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे कुछ नहीं करना आपको, लगेगा फार्मूले से ही, लेकिन इसमें एक रेट दी होती है और इसको हम लगाएंगे फार्मूले से ही, लेकिन डायरेक्ट लगा देते हैं। 10,000 जो हमने यहाँ पे किया वही यहाँ पर भी करना होगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट सरल कर देते हैं। 10 का 110
20% का 120/100, 30% का 130/100। अब इसको आप काट लीजिए, 0 से 0, फिर 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब इसकी गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। अब आता है तीसरा टाइप। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दी हो, भिन्न में, इसको हम बोलते हैं भिन्न विधि से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। जैसे आपका प्रिंसिपल है, जैसे आपका प्रिंसिपल है 6400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर है 12 सही 1/2% और समय दिया है 2 वर्ष। उस स्थिति में क्या करेंगे, जब रेट ऑफ जो दर है हमारी वो फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए, तो इसको पहले हम सरल कर लेते हैं। इसको हम सरल कर लेते हैं, 2 24, 2 से गुणा करेंगे 12 की, 12 दूनी 24, अब ये 25, 25/2। अब इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए, भिन्न बदलने के लिए इसको नीचे सबसे भाग कर देंगे। और तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100 और 1/8, ये हमारी भिन्न आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब इसको अमाउंट और प्रिंसिपल मूलधन और निश्चित धन के अनुपात में लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल माने मूलधन, अमाउंट माने निश्चित धन। प्रिंसिपल ऐसा होता है कि इसमें जे होता है प्रिंसिपल और जे होता है ब्याज। मतलब 8 पे 1 का ब्याज लगेगा, तब हो जाएगा हमारा, जब भाई मूलधन, ये मूलधन है और ये ब्याज है, इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा निश्चित धन आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? हमारा मूलधन है 8 और हम इसमें ब्याज जोड़ देंगे तो जितना हो जाएगा। इसी प्रकार 2 वर्ष का है तो एक बार और करेंगे, इसमें 8 और 1 9। तो अब इनको हम नीचे गुणा कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 64 और ये हमारा आ गया 81। ये हमारा है प्रिंसिपल, ये हमारा है अमाउंट। अब ये हमारा मूलधन दिया है, ये मूलधन दिया है, इसके बराबर ये है, तो इसको सरल कर लेते हैं। 64 बराबर 6400। अब इसमें जो भी पूछे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो चक्रवृद्धि ब्याज इसको सरल कर लेते हैं। ये मूलधन है, ये निश्चित धन है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये ब्याज आया। पहले तो हम निश्चित धन निकालते हैं, तो निश्चित धन 81, नीचे 64 कर देते हैं कि जे भी मूलधन है, जे भी मूलधन है, दोनों काट देते हैं। मूलधन के नीचे मूलधन रखेंगे। अगर क्वेश्चन में मिश्र धन आ गया तो मिश्र धन ऊपर लिखेंगे, नीचे मिश्र धन लिखेंगे, गुणे मूलधन करेंगे, तब हमारा मूलधन आ जाएगा। ये आ गया हमारा 100। तो मिश्र धन हमारा कितना आ गया 81। अगर हमें ब्याज निकालना हो तो 64 100 गुणे 17/64, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आए?
ये होगा तीसरा टाइप। हेलो, हाँ अरे इधर चले गए, अरे ना यार काम नहीं होता है। अरे भाई जी वो आज आज पालना नोचना ना रो चलो फिर, चलो फिर, चलो फिर। आइए अब बात करते हैं तीसरे चौथे, तीन हो गए, अब चौथे जो सॉल्व करते हैं चौथे प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। प्रिंसिपल दिया है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और टाइम दिया है 3 वर्ष, पहले 2 वर्ष जाते हैं, 2 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज रेट दिया है उसको हम डायरेक्ट बदल लेते हैं 2 वर्ष में, डायरेक्ट 2 वर्ष में। इसका आप चार्ट आपको पहले बता देते हैं, फिर हम आगे आपको इसको बताना, सॉल्व करके बताएंगे। 2 वर्ष, SI और CI/CP, CI में अंतर, एक चार्ट बना लेते हैं। ये आपका CI साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज, और ये दोनों का अंतर, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर परसेंटेज में, ठीक है। मान लिया जो रेट 10% है, तो पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 10% यहाँ भी लगेगा और 10% यहाँ भी लगेगा। साधारण ब्याज का भी 10% होगा और चक्रवृद्धि ब्याज का भी 10%। यहाँ पे अंतर कुछ नहीं होगा। दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, और ये 10 तो मतलब 20 तो लगेगा ही, 20 लगेगा, 10 तो लगेगा ही लगेगा। दो वर्ष का 20 है तो 20 तो लगेगा ही लगेगा, 20% तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन तो पिछले वर्ष पे जो 10% था उसमें भी 10% निकालिए आप, 10% का 10% कितना हुआ, 0 से 0 हो गया, कितना, तो इसमें 1% और लगेगा, 1 हम जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया 21%।
इसमें डिफरेंट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में दूसरे वर्ष का अंतर कितना हुआ 1%। समझ में आई बात? अब आ जाए तीसरे वर्ष। तीसरे वर्ष पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष 30, तीसरे वर्ष 30 हो जाएगा। इसको भी हम 30 करेंगे, लेकिन पहले वर्ष में भी जोड़ेंगे। पहले वर्ष कितना है 1 प्लस 1% जोड़ेंगे। दूसरा प्रतिशत दूसरे वर्ष कितना है 21 का 21% निकालेंगे। 0 कट गया, 0 काट दिया, कौन लगा दिया 0.2 इसको हम जोड़ देते हैं। 30, 1 31 और 2 33, 33/1% आ गया। तीसरे वर्ष का इसमें अंतर कितना है 3.1 मतलब 3.1% का तीसरे वर्ष अंतर है। 10% अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तो। अच्छा, अब इसी प्रकार चौथा वर्ष ये 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। फिर एक जोड़ लो दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष का एक जोड़ लो दूसरे वर्ष का 2.1 जोड़ लो, और तीसरे वर्ष का आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.31। अब आप इसको जोड़ लीजिए 40, 41, 41 और 2 43, 43 और 3 46 पॉइंट 3 4 पॉइंट। इसका अंतर कितना है 6.41%। जब बात हमारी आपके दिमाग में आपने इस बात को समझा कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको जो डायरेक्ट इफेक्टिव वैल्यू 2 वर्ष की दे दी है। इसमें आपका अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। जैसे क्या है 2 वर्ष का मूलधन कितना दिया है 10,000 रुपये, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 21। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21। इसको हम डायरेक्ट 21 लिख देते हैं। यह वैल्यू हम पूरी आपको जो चार्ट में बना के अभी सिखाएंगे कैसे इसको बनाया जाता है, 2 वर्ष कैसे बनाया जाता, 3 वर्ष कैसे बनाया जाता, सब कंप्लीटली आपको अभी हम बोर्ड पे ही सिखाएंगे। इसको याद करना नहीं है, यह दिमाग में आपको भर जाएगा कि इसको कैसे बनाते हैं। 2 0 काटे, 2 0 काटे, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज 2100 आ गया। ये बात आप समझ में आए। अगर इसी का पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा तो कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। ये दिया है, ये साधारण ब्याज दिया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ये अंतर दिया है। सीधे कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू आपको जो अंतर की वैल्यू है बस उसको पुट आउट करना है। 1 कर देना है नीचे 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 100 अंतर आ गया। लेकिन इनकी सब कुछ आपको केवल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वैल्यू को एक बार निकालेंगे उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे बस। उसके बाद कुछ नहीं, आपको चाहे ऐसा क्वेश्चन आ जाए वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जब बात आपकी समझ में आई, अब आपको हम बताते हैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे चक्रवृद्धि डायरेक्ट इफेक्टिव वैल्यू निकालते हैं। आप ले लेते हैं, देखिए 2% 3% तो बहुत ही कम आता है, सीधे 4% से शुरुआत करते हैं। 4% अगर रेट दिया है तो
इसका जो 2 वर्ष का वैल्यू, जो डायरेक्ट इफेक्टिव वैल्यू होगी वो 2 वर्ष कितनी, इसको हम 2 वर्ष अगर दिया 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, और इसका 4 का वर्ग करेंगे 16, जो हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। आ जाइए इसी प्रकार 5% का, 5 दूनी 10 और 5 का वर्ग 25। आप समझ रहे हैं? इसका एक सूत्र भी होता है 2r प्लस r स्क्वायर बटे 100। ये अभी हमारी 2 अंकों में ही निकल के आ रहा है, इसलिए हमने इसको नहीं लगाया। आगे 3 अंकों में आ जाएगा तो आपको बताएंगे कैसे इसको करना है। 6% का, 6 दूनी 12, 6 छंग 36। 7% का, 7 दूनी 14 और 7 सते 49। ये 2 वर्ष के निकल के आ रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। 8% का 16 64। 9% का 18 81। भाई इसका 2 से गुणा करोगे और इसका पॉइंट लगा के वर्ग करोगे 10 का 100, 10 दूनी 20 पॉइंट। अब 10 का वर्ग करोगे 1000, लेकिन हमें 100 के बाद पॉइंट लगाना है, ये लिखा है, तो इसको हम नीचे पॉइंट लगा देंगे। 2 के बाद 2 जरूर बचा है तो 1 इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 21। आप समझ में आई आपको बात? इसी प्रकार 11 का 11% क्या लगाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%। तो क्या करेंगे पहले, अब चूंकि 11 3 अंकों में वैल्यू आएगी इसलिए हम इसको इसमें रख के बताते हैं। आर स्क्वायर तो 2 गुणे 11 प्लस आर का स्क्वायर 121। तो ये हो गया आपका, और नीचे 100, तो ये हो गया 22 प्लस 1.21। तो इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 23.21। जो हमारा डायरेक्ट इफेक्टिव वैल्यू आ गई। लेकिन जो प्रैक्टिस से आप सोचते हो कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। जब सवाल आगे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो इससे सब आपको याद हो जाएंगे। जैसे ले लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, क्या करेंगे इसको कुछ नहीं करना है आपको, आइए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, 12% आपकी दर दी है। इसको सॉल्व अब नहीं, ये नहीं लिखेंगे हम, अब डायरेक्ट 12 दूनी 24 और 12 का वर्ग प्लस 144 और 1 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो कितना हो गया 24। तो यह आपका हो जाएगा 25.44%। ऐसे आप 15 का निकाल लेंगे, 16 का निकाल लेंगे,
25 तक आपको आने चाहिए। ये बात आपने समझ। अब आपको हम 3 वर्ष के बारे में बता दें। अगर 3 वर्ष दे दिया हो तब क्या करेंगे? ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है 3r प्लस 3r स्क्वायर बटे 100 प्लस r क्यूब बटे 1000। ये आप समझ में आया? दर दी और फिर आपको समझाते हैं ये कैसे आपको निकालना है। 4% दर दी है तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसी जो सूत्र दिया है इसमें रखते जाओ और आपका आ जाएगा 4 का जो वर्ग है 16 बटे 100 प्लस 4 का क्यूब और 4 शून्य नीचे। अब इनको सरल कर लो। 12 प्लस 16 तियां 48 और नीचे 2 जीरो तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा प्लस 64 64 रहेगा, लेकिन नीचे 4 जीरो है तो 2 जीरो पहले लगा के फिर पॉइंट लगाना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 12.48 ये हमारा 4% का 3 वर्ष का इफेक्टिव वैल्यू 12.4864 जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट हम इसको लगा सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल 10,000, रेट 4% दिया, टाइम 3 वर्ष दिया है और CI निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप आ जाइए 10,000 जो हमारा प्रिंसिपल है और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू इसको रख देते हैं। बस नीचे सब। अब ये हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो और लगाएंगे। 4 जीरो एक कट गया, 4 जीरो एक कट गया, 2 जीरो 12 48 64 पॉइंट नीचे 100। अब यहाँ से 100 काटेंगे तो पॉइंट लगा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? देखिए कितना सरल है। अगर इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा प्रैक्टिस जैसे ही आपको हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो ऑटोमेटिक ये सब हमारा लग जाएगा और हम सीख जाएंगे। लेकिन जब आप मैं एक बार यहाँ इसको नोट करिए फिर उसको आप प्रैक्टिस करिए घर पे, तभी आपके समझ में आ पाएगा। ये बात आप समझ में आई हमारे? ठीक है। अच्छा, आप 4% आप 5 का निकाल लेते हैं। इसी में सब करते जाइए, ये ऊपर लिखा तो है बस 3/5 प्लस 3 का वर्ग बटे 100, 5 का वर्ग प्लस 5 का घन 125 बटे 1000। बस सरल कर लीजिए इसको। 15 प्लस 75 दो नीचे शून्य है तो पॉइंट लग जाएगा प्लस 125 4 शून्य है तो नीचे जीरो बढ़ा के शून्य लगा देंगे। आप इसको जोड़ लीजिए 15.48
7 1 6 25, ये हमारा परसेंटेज आ गया। बहुत सरल है, इसको आप रख दीजिए। समझ आया? इसी प्रकार 6 का हम कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दी हो और 3 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे? 3 गुणे 6 प्लस 3 और 6 का वर्ग 36 बटे 100 प्लस 6 का घन 200, 6 का घन 200 16 बटे 10,000। अब इनको सरल कर लीजिए, जाएगा 18 प्लस 200 36 35 3 105 और 36 3 108 प्लस 2 के बाद 0 और जो है 216 4 के बाद 0 लगाना है तो नीचे 0 करके दिया जाएगा। इनको आप जोड़ लीजिए। आपको इधर से चलना होता है तो 16 आप लिखेंगे, फिर जो 2 बचा है तो इसमें ऐड हो जाएगा तो 8 और 2 10 10 का 0 हासिल लगा 1 तो यहाँ पे 0 बचा 1 पॉइंट और जो एक है ये इधर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 पॉइंट। जो डायरेक्ट इफेक्टिव वैल्यू 6% की 3 वर्ष में इतनी आएगी। आपको समझ में आया? ऐसे 7 का निकालेंगे, 8 का निकालेंगे। जब आप सीखेंगे सवाल लगाएंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा। ये हमारी डायरेक्ट इफेक्टिव वैल्यू हो गई। अब एक प्रकार का वो है रेशियो वैल्यू। रेशियो विद चक्र रेशियो क्या होता है? पहले वर्ष एक, दूसरे वर्ष 2:1, तीसरे वर्ष 3:3:1, चौथे वर्ष 4:6:4:6। ये बात आपके समझ में आई नहीं? इसको केवल एक बार देख लेना है और जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं, केवल प्रैक्टिस करते रहिए आप। ये हमारा रेशियो हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया प्रिंसिपल 10,000 है, रेट है 5% और समय दिया है 3 वर्ष। कुछ नहीं, आप 5% निकालो। 10,000 का 5% कितना होगा? 500। 500 का 10% निकालो। 25। फिर 25 का 5% निकालो। ये हो जाएगा 125/100। ये 3 वर्ष का हमारा आ गया। अब इसका जो भी वर्ष में निकालना हो, 3 वर्ष का मान लिया दिया है रेशियो 3, जो रेशियो। अब बस इसके नीचे आपको पुटअप करना है 500 प्लस कर दो, जोड़ना है, बाद में टोटल निकालना है। यहाँ पे कर दीजिए आप 25 प्लस यहाँ पे 1.2, यह हो जाएगा
15 से गुणा करेंगे 15 और ये हो जाएगा आपका 75 प्लस ये आपका हो जाएगा 1.25। अब इनको जोड़ दीजिए, ये आपका होगा 15 7 1576.25, ये आपका आंसर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। कितना सरल है, बस आपको रेशियो याद होना चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर पूछ दिया जाए कि ये आप पहले नोट कर लीजिए, समझ में आपके आया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, बहुत ही मतलब जो आपको बैंक में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो हर, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, उसमें आता ही आता। और उसके बारे में आपको हम बताते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि प्रिंसिपल मूलधन 10,000 रुपए है, रेट 5% है और टाइम 3 वर्ष है, तो आपसे ये क्वेश्चन दिया और पूछा जाए कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पहले वर्ष तो निकाल सकते हैं, दोनों वर्ष टोटल तो निकाल देंगे, लेकिन तीसरे वर्ष का कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल आपको मेथड बताते हैं, जो बस एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप निकालना सीख जाओगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो जो मूलधन हमारा दिया है 10,000, इसका 5% कितना होगा, 5% यहाँ निकालो, कितना हुआ 500। 500 हमारा जो है फर्स्ट ईयर लगेगा और सेकेंड ईयर 500 लगेगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा उस पर भी तो 5% लगेगा, इस पर 5% निकालो। 25, तो 25 इस पर भी लगा। ठीक, अब तीसरे वर्ष 500 तो लगेगा है, लेकिन उसे पहले वर्ष पे जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा उसमें भी चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, जो दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगा उसमें भी चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस पे भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए और इस पे भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए और इस पे भी चाहिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो 25 का 5% कितना होगा, 5 लगा दिया, तो ये लास्ट में हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब ये पहले साल का आ गया, ये दूसरे साल का आ गया, ये तीसरे साल का आ गया। समझ, तीनों वर्ष का निकल आया अलग अलग, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का है, अब ये तीसरे साल का जोड़ लीजिए। 5 5 में 10 और 1, 5 10 और 1 11 का 1 हासिल लगे 2, 5 2 2 4 1 5 और 5। ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज गया, तीसरे साल का। अब अगर तीनों को ऐड कर देंगे तीनों वर्ष का आ जाएगा। जो आप समझे हमारी बात। अब आपको हम शुरुआत करेंगे चैप्टर, मतलब प्रैक्टिस सेट जो हमारे पास हैं उनको अगले वीडियो में हम आपको लगाएंगे, बताएंगे कैसे इसको करना है, और ये जो 4-5 टाइप आपको बताएं इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है सब। ठीक है,
ये वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, और मैं आपको इससे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, ये हमारा आज का पहला वीडियो, आज से हमने शुरुआत की। जो भी गलती हो उसको हमें कमेंट में बताना, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।